तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और मेरा पिछला वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। चलिए हम लोग चलते हैं अपने अगले वीडियो पर। और इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे ना, आपका जो चैप्टर 2 था प्रकाश का अपवर्तन, उससे जितना भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, प्रिज्म से संबंधित जितना भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपका हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछ लेता है। प्रिज्म से संबंधित सबके बोर्ड एग्जाम में हर साल 2 क्वेश्चन पूछ लेता है। और ऑब्जेक्टिव का मिला लेते हैं तो 3 क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में 3 से 4 क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। 2 ऑब्जेक्टिव का, 2 सब्जेक्टिव का। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, प्रिज्म से संबंधित जो क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए उसी को देखेंगे आज। जितना भी प्रिज्म से संबंधित क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव, दोनों को हम लोग देखेंगे। और इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले पिछले लेक्चर में जो भी पढ़े थे एक बार रिवीजन कर लेते हैं। और पिछले लेक्चर में हम लोग पढ़े थे, थोड़ा सा देखे थे हम लोग क्या कि आपका जो होता है, एक बार हम आपसे बता दें कि आपका प्रकाश जो है, 1 मिनट, कल हम लोग देखे थे क्या कि अपवर्तनांक क्या होता है। अपवर्तनांक क्या होता है तो हम आपसे काफ़ी इजी तरीके से बताए थे। मान लीजिए ये आपका लाइन 1 हो गया, ठीक। यहाँ पे है हवा, यहाँ पे है हवा और यहाँ पे है पानी। अब जानते हैं हवा का अपवर्तनांक अलग होता है, पानी का अपवर्तनांक अलग होता है। मान लीजिए यहाँ से प्रकाश के किरणों को पार कराए, यहाँ से गुजारे, तो अब जानते हैं कि ये जो माध्यम में, ये जो पट है, ये जो सतह है, यह एक पारदर्शी माध्यम है, पारदर्शी सतह है जिसे प्रकाश पार कर देता है। तो अब जानते हैं कि हवा में जो ये हवा में रफ्तार से चला जा रहा है, तो ये अब जानते हैं कि ये अगर पट नहीं रहता, इसके नीचे क्या है, पानी है, तो अगर ये पानी यहाँ पे भी हवा रहता तो ये सीधे निकल जाता, सीधे ये जाता है ऐसे, ठीक। लेकिन ये क्या हुआ कि इसके नीचे, इस लकीर के नीचे ये क्या हुआ, पानी हुआ। और पानी में क्या हुआ, इसका आपका जो हुआ, ये प्रकाश की किरण थोड़ी सी धीमी हो गई, क्योंकि जानते हैं कि हवा में प्रकाश का चाल थोड़ा ज़्यादा होता है जबकि पानी में प्रकाश का चाल थोड़ा कम हो जाता है। तो ये क्या हुआ कि झुक गई। तो ऐसे तो क्या कहता है कि अपवर्तनांक, अपवर्तनांक का मतलब क्या होता है कि वह अलग माध्यम में अलग अलग अपवर्तनांक होता है। जैसे हवा का अपवर्तनांक दूसरा कुछ होता है, जैसे 3 लाख, जैसे हवा का अपवर्तनांक आपका हो जाएगा कितना, हवा का अपवर्तनांक 1 हो जाएगा आपका। मान लीजिए जल का अपवर्तनांक 1.33 हो जाएगा आपका, हीरा का अपवर्तनांक 2.42 हो जाएगा। तो ऐसे ऐसे जितना भी अपवर्तनांक था लिखवाए थे जो इम्पोर्टेंट है, जो आपके बोर्ड एग्जाम से काफ़ी इंपोर्टेंट से, वही 5-6 अपवर्तनांक लिखवाए हैं। तो आप जानते हैं कि ये अपवर्तनांक का मतलब हुआ कि एक माध्यम में दूसरे माध्यम में अपवर्तनांक अलग अलग होता है। तो एक माध्यम का अपवर्तनांक दूसरे माध्यम के अपवर्तनांक से कितना ज़्यादा है या कितना कम है, यही बताता है अपवर्तनांक। अपवर्तनांक वह संख्या है जो यह बताता है कि एक माध्यम में का अपवर्तनांक दूसरे माध्यम, जो अपवर्तनांक वह संख्या है जो यह बताता है कि किसी एक माध्यम का अपवर्तनांक दूसरे माध्यम के अपवर्तनांक से कितना ज़्यादा है या कितना कम है। तो ये आपका था अपवर्तनांक। अपवर्तनांक आप, आई होप कि मुझे कल ही आपको पता चल गया हो कि अपवर्तनांक क्या होता है। और इसमें जो आपको एक पॉइंट्स आया था कि अपवर्तनांक पॉइंट्स जो, सॉरी, एक बार और आया था, एक और पॉइंट्स आया था तरंग दैर्घ्य। तरंग दैर्घ्य को भी हम लोग काफ़ी अच्छे तरीके से जाने थे। और तरंग दैर्घ्य क्या हुआ था कि तरंग दैर्घ्य क्या होता है कि आपका हर एक रंग का तरंग दैर्घ्य अलग अलग होता है। जैसे लाल का, हरा का, पीला का, नीला का, जामुनी का, नारंगी का, तो सबका तरंग दैर्घ्य अलग अलग होता है। और काफ़ी शानदार तरीके से हम लोग जाने भी थे। और जो आपका 7 रंग होता है उसको हम लोग को याद करने का एक ट्रिक भी दिए थे। क्या था ट्रिक, वह जा ना ही पीना ला। क्या था आपका ट्रिक, वह जा ही न पी ना ला, वह जा ही, एक मिनट, वैगनी जामुनी नीला नी, वह जा नी ह पी ना ला, वैगनी जामुनी नीला हरा पीला नारंगी लाल। तो ये आपका याद करने का ट्रिक बताए थे। और आप सब ट्रिक बताए थे और ट्रिक से भी बताए थे कि किस कलर का कितना तरंग दैर्घ्य होता है, सबका लिखवा दिए थे। तो आप वहाँ से याद भी कर सकते हैं कि किसका कितना तरंग दैर्घ्य है। और अब आज हम लोग चलते हैं कि, और उसके बाद प्रिज्म बताए थे कि प्रिज्म क्या होता है, प्रिज्म किसे कहते हैं। तो प्रिज्म हम बनाए थे, तो प्रिज्म एक डायग्राम बनाए थे आप सबके सामने। ऐसे मान लीजिए ये आपका डायग्राम हो गया। और प्रिज्म जो होता है 3D होता है, प्रिज्म जो होता है 3D होता है, प्रिज्म जो होता है 3D होता है। एक मिनट हम बना देते हैं थोड़ा सा,
शायद ऐसा हो गया। तो क्या था प्रिज्म, क्या था कि प्रिज्म वह एक कांच का एक ऐसा पारदर्शक माध्यम होता है। कांच का एक ऐसा पारदर्शक माध्यम माने पारदर्शी माध्यम, पारदर्शी माध्यम माने क्या, इसका मतलब प्रकाश उसके पार कर जाए। तो कांच का एक ऐसा पारदर्शी माध्यम जो 5 सतहों से घिरा होता है, जो 5 सतहों से घिरा होता है, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, प्रिज्म बोलते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं प्रिज्म। तो ये आपका पहला, ये उभरा हुआ है, पहला हो गया, ये आपका है दूसरा, ये आपका है तीसरा, और इसके पीछे वाला चौथा, ये आपका है पाँचवा। आपका 5 सतहों से मिलकर बना होता है। इमेजिन कर सकते हैं कि ये आपका पहला हुआ है और इसके पीछे वाला आपका क्या हो गया, दूसरा हो गया, ठीक। ये आपका तीसरा हो गया, ये वाला आपका चौथा हो गया, और ये वाला आपका क्या हो गया, पाँचवा हो गया। तो ये आपका था प्रिज्म। तो क्या होता है प्रिज्म, क्या होता है, किसे कहते हैं, तो कांच का एक ऐसा पारदर्शिक माध्यम, कांच का एक ऐसा पारदर्शिक माध्यम जो 5 सतहों से घिरा होता है, उसी को क्या बोलते हैं, प्रिज्म बोलते हैं। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिज्म बोलते हैं। अब ये था आपका प्रिज्म। और इससे प्रिज्म से संबंधित जितना भी क्वेश्चन था आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, उस सारे क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए इसको मिटा देते हैं। और जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो आपका क्वेश्चन लिखे हुए हैं कॉपी में। क्वेश्चन कह रहा है कि प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या होता है। सबसे पहला क्वेश्चन लिखिए, आप लोग हेडिंग डाल लीजिए, क्वेश्चन लिख लीजिए, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट कर लीजिएगा। पहला जो क्वेश्चन है, वर्ण, यहाँ नीचे लिख देते हैं, वर्ण विक्षेपण प्रकाश का वर्ण, सॉरी यहाँ पे लिखिए प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या होता है। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या होता है। क्या है, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या होता है, आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या होता है। अब आपसे बोले थे कि जो भी क्वेश्चन आएगा इससे प्रिज्म से संबंधित आएगा, तो इसको हम इसका आंसर कैसे देंगे, प्रिज्म से ही बनाकर उससे ही उसका आंसर देंगे। तो क्या होता है कि आपको सिंपल में पहले हम डायग्राम बनाते हैं और डायग्राम से क्या करते हैं, इसका आंसर निकालते हैं। तो सबसे पहले मान लीजिए हम एक प्रिज्म बनाते हैं। ये हमारा रहा प्रिज्म, ये हमारा रहा प्रिज्म। और इससे हम लोग क्या किए कि प्रकाश गुजारे, श्वेत प्रकाश को गुजारते हैं। जब इससे हम लोग श्वेत प्रकाश को गुजारेंगे तो ये श्वेत प्रकाश क्या होगा, ऐसे जाएगा और यहाँ से क्या होगा कि ये एक दो तीन चार पाँच छः और एक और यहीं से गुजारते हैं 7। चलिए यहाँ पर क्या की है कि श्वेत प्रकाश को गुजार दिए। 1 मिनट, एक डायग्राम बना दिए यहाँ पर। चलिए ये आपका रहा श्वेत, तो यहाँ से ये आपका है श्वेत प्रकाश, श्वेत प्रकाश या प्रकाश के किरणें भी बोल सकते हैं। तो देखिए क्या होता है कि क्या बोला आपका क्वेश्चन कि प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या होता है। ये आपका प्रकाश है, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, वर्ण विक्षेपण का मतलब देखिए, वर्ण विक्षेपण का मतलब होगा कि विभक्त हो जाना, रंगों में अपने विभक्त हो जाना। वर्ण विक्षेपण, विक्षेपण का मतलब होता है विभक्त हो जाना, ठीक। तो अब देखिए कि क्या होता है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। तो इसमें लिख सकते हैं कि जब श्वेत प्रकाश को या क्या कह सकते हैं, ये आपका क्या है, आपका रंग है, ये आपका 7 रंग है। 7 रंग क्या है, ये आपका 7 रंग है, लिख देते 7 रंग जो है वो आपका क्या है, तो लिख देते हैं वह जा ही, 1 मिनट यहाँ पर लिख देते हैं नीचे, ये जो आपका है वह जा नी ह पी ना ला, यहाँ इसका तीर का निशान देकर हम लिख देते हैं बड़ा बड़ा। ये आपका जो है लाल है, याद रखिएगा। ये जो है आपका नारंगी है, और ये जो है पीला है, और उसके बाद क्या है हरा है, और उसके बाद क्या है नीला है, उसके बाद क्या है जामुनी है, और उसके बाद क्या है बैगनी है। ये आपका क्या है बैगनी है। तो ये आपका हो गया, ये आपका है कलर।
तो क्या कहता है कि जब श्वेत प्रकाश को एक प्रिज्म से गुजारते हैं तो क्या होता है कि वह 7 रंगों में विभक्त होता है, और विभक्त होने की घटना को क्या बोलते हैं, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, देखिए वर्ण विक्षेपण का मतलब क्या हुआ कि 7 रंगों में विभक्त हो जाना है। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ से यहाँ तक का विक्षेपण हो जाना, माने वर्ण विक्षेपण, माने रंग। वर्ण का मतलब यहाँ होगा रंग, विक्षेपण का मतलब हुआ अलग हो जाना। इसका मतलब रंग जो होगा अलग हो जाएगा, वर्ण विक्षेपण का मतलब ये हो गया, ठीक। तो यहाँ पर बोला कि प्रकाश का, किसका, प्रकाश का। तो क्या करेंगे कि जब प्रकाश को प्रिज्म से गुजारते हैं, जब श्वेत प्रकाश को एक प्रिज्म से गुजारते हैं तो वह 7 रंगों में विभक्त हो जाता है, वह 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। और विभक्त होने की घटना को ही हम लोग क्या बोलते हैं, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। क्या बोलते हैं, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। तो आप लोग लिख लीजिए, आप लोग लिख लीजिए, हम बोलते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं डायग्राम बनाना काफ़ी ज़्यादा जरूरी होता है। डायग्राम बनाएंगे तो आपका 100% पूरा का पूरा नंबर मिल जाएगा आपका बोर्ड एग्जाम में। अगर आपका हेड राइटिंग सुंदर होगा ना, तो मैं गारंटी करता हूँ कि आपका हर एक सब्जेक्ट में आपका 90% से ऊपर नंबर आएगा। और हेड राइटिंग आपका अगर अच्छा रहे तो। चलिए, तो ये आपका क्या था, पहला क्वेश्चन था, ये आपका पहला क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। लिख लीजिए कि प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या होता है। उसके बाद क्या कीजिए कि आप लोग डायग्राम बना लीजिए, और डायग्राम बनाने के बाद हम क्या करते हैं, बोलते हैं इसका क्या होगा आंसर। तो लिखिए, जब श्वेत प्रकाश, या यहाँ पर श्वेत प्रकाश भी लिख सकते हैं या प्रकाश के किरण भी लिख सकते हैं, चाहे प्रकाश के, चाहे सूर्य के किरणों को भी लिख सकते हैं। जब श्वेत प्रकाश या सूर्य के किरणों को, यहाँ पर यह भी लिख सकते हैं, जब श्वेत प्रकाश को या सूर्य की किरणों को प्रिज्म से गुजारते हैं तो वो अपने 7 रंग में विभक्त होता है, और विभक्त होने की घटना को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। तो हम आराम से बोलते हैं, आप आराम से लिख लीजिए। चाहे सबसे पहले डायग्राम बना लीजिए, डायग्राम बनाने के बाद नीचे लिखिएगा आंसर। चाहे आंसर लिखने के बाद भी आप डायग्राम बना सकते हैं। अगर आप ऊपर डायग्राम बनाकर नीचे आंसर लिखते हैं तो वो भी सही है, लेकिन अधिकतर होता है क्या है कि आप ऊपर में लिख दिया जाता है, उसके बाद नीचे उसका डायग्राम बनाया जाता है। तो आप लोग सबसे पहले लिख लीजिए, चलिए लिख लीजिए। जब श्वेत प्रकाश को एक प्रिज्म से गुजारा जाता है, जब श्वेत प्रकाश को एक प्रिज्म से गुजारा जाता है, जब श्वेत प्रकाश को एक प्रिज्म से गुजारा जाता है तो वह अपने 7 रंगों में विभक्त हो जाता है, तो वह अपने 7 रंगों में विभक्त हो जाता है, तो वह अपने 7 रंगों में विभक्त हो जाता है, तो वह अपने 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। विभक्त होने की घटना को, विभक्त मतलब हुआ अलग, माने अलग होने की घटना को, या विभक्ति लिखिएगा। विभक्त होने की घटना को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहा जाता है, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहा जाता है। अब आप क्या कीजिए कि डायग्राम बना लीजिए, और ये जो ट्रिक है याद कर लीजिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट ट्रिक है। क्या है, इससे आपको 7 रंग याद होगा और एक लाइन से याद होगा कि किसके बाद कौन रंग आता है, ठीक। नीचे से याद कीजिएगा, वे जा नी ह पी ना ला, और बैगनी सबसे नीचे होता है, लाल सबसे ऊपर होता है। ये भी हम पॉइंट्स लिखवाएंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स करके लिखवाएंगे। और यहाँ से आपके बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर का क्वेश्चन पूछता है, 2 नंबर का क्वेश्चन पूछता है, इंपॉर्टेंट करके लिखवाएंगे, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है, ठीक। तो यहाँ से हम आपको लिखवाएंगे, यहाँ से इंपॉर्टेंट आपके बोर्ड एग्जाम में बन जाता है। तो पहला जो पॉइंट्स होगा ये लिखिएगा कि ये आपका देखेंगे कि लाल सबसे ऊपर है और जामुनी बैगनी सबसे नीचे है, ये क्यों होगा। तो ये लिख सकते हैं कि आप सबसे पहले डायग्राम बना लीजिए, और आप डायग्राम बना लेंगे पूरा, मुझे पूरा विश्वास है। चलिए हम लोग करते हैं क्या है कि ये एक नीचे ऐसे पॉइंट बनाकर तीर के निशान, या ऐसे नहीं बन रहा है तब से तीर का निशान बनाकर लिखिए, तीर निशान बना कर लिखिए। लाल रंग का वर्ण विक्षेपण सबसे कम हुआ है, इसका कारण क्या है, इसका तरंग दैर्घ्य सबसे ज़्यादा होता है। लिखिए, लाल रंग का वर्ण विक्षेपण सबसे कम हुआ है। देखेंगे ये एकदम सीधे निकल गया है, लाल वाला जो है एकदम सीधे निकल गया है, ये आपका जो है लाल वाला,
जो लाल वाला है एकदम सीधे निकल गया है, तो लाल रंग का बॉन्ड विक्षेपण सबसे कम हुआ है। और यहाँ पर क्या हुआ, हरा रंग का बॉन्ड विक्षेपण सबसे ज़्यादा हुआ है। देखेंगे कि यह ज़्यादा मुड़ा हुआ है, विक्षेपण सबसे ज़्यादा हुआ है, सबसे ज़्यादा मुड़ा हुआ है। तो लिखिए पॉइंट्स में लिखिए, इसमें पॉइंट्स में लिखिए, पहला पॉइंट्स में कि लिखिए ये इम्पोर्टेंट्स है, आपके बोर्ड में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे, ठीक। लिख लीजिए लाल रंग का बॉन्ड विक्षेपण सबसे कम होता है, सबसे कम हुआ है। लाल रंग का बॉन्ड विक्षेपण सबसे कम हुआ है, लाल रंग का बॉन्ड विक्षेपण सबसे कम हुआ है क्योंकि इसका तरंग दैर्घ्य सबसे ज़्यादा होता है। इसका तरंग दैर्घ्य हम तरंग दैर्घ्य पिछले वीडियो में पढ़ाए थे, ठीक। तो आपको पता होगा तरंग दैर्घ्य के मतलब क्या होता है। इसका तरंग दैर्घ्य सबसे ज़्यादा होता है, सबसे ज़्यादा होता है। कितना होता है? लगभग होता है आपका 6900 एंगस्ट्रॉम से आपका होता है 7500 एंगस्ट्रॉम तक होता है, 7500 एंगस्ट्रॉम तक होता है। तो लाल रंग का बॉन्ड विक्षेपण सबसे कम हुआ है, विचलन सबसे, लाल रंग का विचलन सबसे कम हुआ है, विचलन लिखिएगा, विचलन लिखिएगा। लाल रंग का विचलन सबसे कम हुआ है क्योंकि इसका तरंग दैर्घ्य सबसे ज़्यादा होता है, सबसे ज़्यादा होता है। अब दूसरे पॉइंट्स में लिखिएगा, दूसरे पॉइंट्स में, ये आपका पहला था, आपका दूसरा पॉइंट्स, काफ़ी दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। आपके बोर्ड में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इससे बनते हैं। कैसे बनेंगे हम अभी बोर्ड पर कराते हैं। चलिए दूसरा पॉइंट लिखिए, बैगनी रंग का विचलन सबसे ज़्यादा होता है, बैगनी रंग का विचलन सबसे ज़्यादा है, चाहे होता है, बैगनी रंग का विचलन सबसे ज़्यादा होता है क्योंकि बैगनी रंग का विचलन सबसे ज़्यादा होता है क्योंकि बैगनी रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है, बैगनी रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है। कितना होता है बैगनी रंग का तरंग दैर्घ्य? इसका तरंग दैर्घ्य होता है 4000 एंगस्ट्रॉम, 4000 एंगस्ट्रॉम होता है, 4000 एंगस्ट्रॉम होता है बैगनी रंग का तरंग दैर्घ्य, 4000 एंगस्ट्रॉम। तो ये दोनों पॉइंट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके बोर्ड एग्जाम के व्यू से बन जाते हैं। अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे पूछते हैं हम आपको कराते हैं, और हम कराते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो ये हम क्या करें, अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लास्ट में करा देंगे। अब हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन पूछता है कि आपसे पूछ देता है कि एकदम 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन में कि एक्सपेक्ट्रम क्या होता है, एक्सपेक्ट्रम किसे कहते हैं या वर्णपट किसे कहते हैं, एक्सपेक्ट्रम किसे कहते हैं या वर्णपट किसे कहते हैं। तो बस सिंपल है, क्या है वर्णपट, तो हम बताते हैं अभी आपसे। देखिए इसी को हम लोग वर्णपट नाम देते हैं, इसी को नाम है वर्णपट, या इसी को बोलते हैं, या मैं इसी को बोलेंगे एक्सपेक्ट्रम, इसी को बोलते हैं एक्सपेक्ट्रम। वो यहाँ पर मिटा दीजिए। अब लिखिए क्वेश्चन वर्णपट या एक्सपेक्ट्रम क्या होता है, वर्णपट या एक्सपेक्ट्रम किसे कहते हैं या क्या होता है। चलिए लीजिए किसे कहते हैं, किसे कहते हैं। क्वेश्चन आपका दूसरा नंबर क्वेश्चन है। अब देखिए इसी को क्या बोलते हैं, एक्सपेक्ट्रम। अब बताइए कि आपके सामने पता चल गया कि इसी को बोलते हैं एक्सपेक्ट्रम या बॉन्ड विक्षेपण। तो इसका आप आंसर नहीं दे पाइएगा, आसानी से दे पाइएगा। बस आपको क्या है कि हम बता दें, थोड़ा सा हिंट कर दें कि कैसे आपको आंसर निकालना है। तो कैसे निकालिएगा कि ये प्रिज्म के बाहर मिला है कि नहीं ये वर्णपट। तो सिंपल है कि प्रिज्म के बाहर एक ऐसा पट जिस पर 7 रंग प्राप्त होते हैं उसी को वर्णपट कहते हैं या एक्सपेक्ट्रम कहते हैं। प्रिज्म के बाहर एक ऐसा पट, प्रिज्म के बाहर एक ऐसा पट, इसमें आपका पट आ रहा है, इसका मतलब क्या, पर्दा। इसका मतलब क्या, पट का मतलब क्या हुआ, पर्दा। और ये पर्दा कहाँ है, प्रिज्म का बाहर, प्रिज्म के बाहर है। तो प्रिज्म के प्रिज्म का बाहर है तो ये पर्दा पर क्या क्या 7 रंग आपका आया है कि नहीं, ये आपका 7 रंग संग इसी पर प्राप्त हुआ है। तो क्या, प्रिज्म के बाहर एक ऐसा पर्दा, प्रिज्म के बाहर एक ऐसा पर्दा जिस पे 7 रंग
प्राप्त होते हैं, जिस पे सातों रंग प्राप्त होते हैं, उसी को एक्स्पेक्ट्रम या वर्णपट कहा जाता है। उसी को एक्स्पेक्ट्रम या वर्णपट कहा जाता है। आप लोग दूसरा क्वेश्चन हेडिंग लिख लीजिए और इसका आंसर लिखिए, और चाहेंगे तो ये डायग्राम भी बना सकते हैं। डायग्राम बनाएंगे तो आपको याद रहेगा। देखिए डायग्राम बना लिए तो इसका मतलब आप उसके बारे में लिख भी लेंगे, ठीक। डायग्राम बना लिए इसके मतलब आप लिख भी लेंगे, क्योंकि हम आपको बताए हैं कि अगर आपको कोई अगर चित्र आपको पता है तो उसके बारे में हम बोलेंगे लिखने के लिए तो लिख लेंगे, ठीक। तो क्या है, ये आपका डायग्राम बन गया यहाँ पर, और ये डायग्राम में इसी को हम लोग बोलते हैं क्या कि वर्णपट या एक्स्पेक्ट्रम। तो इसको क्या लिखेंगे कि ये आपका क्या है, प्रिज्म। ये आपका सबसे पहले ये तो लिखिए कि प्रिज्म, ये है प्रिज्म, प्रिज्म। अब देखिए यहाँ जो पहला क्वेश्चन लिखवाए थे उसके नीचे प्रिज्म लिख लीजिएगा, फिगर के नीचे प्रिज्म लिखना जरूरी है। देखिए ये आपका प्रिज्म है, और प्रिज्म के बाहर ये मिला है वर्णपट। तो प्रिज्म के बाहर एक ऐसा पट या पर्दा, प्रिज्म के बाहर एक ऐसा पट या पर्दा जिस पे सातों रंग प्राप्त हुए हैं चाहे होते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, वर्णपट या एक्स्पेक्ट्रम कहते हैं। उसी को वर्णपट या एक्स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो ये आपका हो गया, और ये बनाना जरूरी है, ये बनाइएगा, इसी को बोलते हैं वर्णपट। चलिए हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है ये भी हम लोग आसानी से देख लिए, क्या था कि वर्णपट या एक्स्पेक्ट्रम किसे कहते हैं। तो प्रिज्म के बाहर एक ऐसा पर्दा जिस पे सातों रंग प्राप्त होते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, वर्णपट या एक्स्पेक्ट्रम। चलिए हमारा क्लियर हो गया। और जो हमारा तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन क्या है, तीसरा क्वेश्चन है वर्ण विक्षेपण की घटना क्यों होता है। देखिए वर्ण विक्षेपण की घटना क्यों होता है। अब देखिए ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि वर्ण विक्षेपण की घटना क्यों होता है। चलिए देखते हैं इसको। तीसरा नंबर क्वेश्चन, वर्ण विक्षेपण की घटना क्यों होता है। अब आपको यह क्या समझ में आ रहा है कि वर्ण विक्षेपण की घटना क्यों होता है। मैंने वर्ण जो अलग अलग विभक्त हो जाते हैं क्यों होता है, तो यहाँ से आप अगर निकालना चाहेंगे तो क्या आंसर निकलेगा कि वर्ण विक्षेपण की घटना क्यों होता है। क्यों होता है, क्या बोल सकते हैं कि अलग अलग रंगों का अलग अलग विचलन होता है। मैंने अलग अलग वर्णों का अलग, वर्णों का मतलब यहाँ आप समझिए रंग, वर्णों का मतलब होगा रंग, ठीक। मैंने अलग अलग रंगों का अलग अलग विचलन होता है। जैसे आप जानते हैं कि बैगनी रंग का विचलन सबसे ज़्यादा होता है, सबसे कम होता है लाल रंग का। तो मैंने अलग अलग रंगों का अलग अलग विचलन होता है, और इसी विचलन के कारण हम क्या बोलते हैं, इसी को क्या बोलते हैं, इसी को वर्ण विचरण की घटना, मैंने वर्ण विक्षेपण की घटना कहते हैं। तो वर्ण विक्षेपण की घटना का मतलब ये हो गया कि कहेंगे कि अलग अलग रंगों की विचलन, अलग अलग रंगों की घटना, अलग अलग वर्णों की अलग अलग, इसमें क्या लिख सकते हैं क्वेश्चन में, इसका जो क्वेश्चन है इसका आंसर लिख सकते हैं कि अलग अलग रंगों की क्या लिखते हैं, अलग अलग रंगों की वर्ण विक्षेपण, अलग अलग रंगों की अलग अलग विक्षेपण होती है, विचलन होती है। अलग अलग रंगों की अलग अलग विचलन होती है। इसी घटना को हम लोग क्या बोलते हैं, वर्ण विक्षेपण। इसी घटना को क्या बोलते हैं, वर्ण विक्षेपण। लिख लीजिए, यही लिखेंगे हम लोग कि अलग अलग रंगों की अलग अलग विचलन होती है, अलग अलग रंगों की अलग अलग विचलन होती है। इसी घटना को हम लोग क्या बोलते हैं, वर्ण विक्षेपण। इसी घटना को हम लोग क्या बोलते हैं, वर्ण विक्षेपण। इसी घटना को क्या बोलते हैं, वर्ण विक्षेपण। और ये जो डायग्राम इसमें नहीं बनाना है, चाहेंगे तो बना भी लेंगे, क्योंकि अलग अलग रंगों की ये आपका अलग, इस सबका आपका क्या है, अलग अलग विचलन है। सबका जो है आपका अलग अलग विचलन है। तो क्या है कि अलग अलग रंगों की अलग अलग विचलन होती है। इसी को घटना को हम लोग क्या बोलते हैं, वर्ण विक्षेपण। इसी को क्या बोलते हैं, वर्ण विक्षेपण। इसी घटना को वर्ण विक्षेपण कहा जाता है। चलिए ये आपका हो गया। अब हम लोग देखते हैं एक और आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन एक और है, एक और क्वेश्चन यह है,
बोला है कि श्वेत प्रकाश 7 रंगों का विचलन है। श्वेत प्रकाश 7 रंगों का एक मिक्सचर है, मिश्रण है। मान लीजिए श्वेत प्रकाश है, 7 रंगों के एक क्या है, मिक्सचर है। 7 रंगों के एक मिक्सचर है, इसको क्या करें, मिक्सचर है। तो इसे एक प्रयोग द्वारा क्या कीजिए, साबित कीजिए कि इसको एक प्रयोग द्वारा साबित कीजिए कि ये 7 रंगों का एक मिश्रण है। एकदम काफ़ी इजी क्वेश्चन है। बोला कि श्वेत प्रकाश 7 रंगों के मिश्रण है, मैंने मिश्रण है, मिक्सचर है। तो इसे एक प्रयोग द्वारा साबित कीजिए, इसको एक प्रयोग द्वारा साबित कीजिए। चलिए हम करते हैं, इसको एक प्रयोग द्वारा साबित कीजिए। इसको हम मिटा दे रहे हैं और इसको मिटाने के बाद इसको हम मिटा दिए। सबसे पहले क्वेश्चन लिखिए, सबसे पहले क्वेश्चन लिख लीजिए। क्या, श्वेत प्रकाश 7 रंगों का एक मिश्रण है, इसे प्रयोग द्वारा दिखाएं, इसे प्रयोग द्वारा दिखाएं। बोल रहा है कि श्वेत प्रकाश 7 रंगों का एक मिश्रण है। ये जो श्वेत प्रकाश है 7 रंगों का एक मिश्रण है, इसको प्रयोग द्वारा दिखाना है। तो कैसे, एक्सपेरिमेंट द्वारा। अब क्या है, प्रिज्म है, तो प्रयोग द्वारा दिखाना है। तो हम क्या करेंगे कि इसमें कंसीडर मान लेंगे, चित्र बनाएंगे, 2 चित्र बनाएंगे। एक आपका क्या है, सीधा एक प्रिज्म है, एक उल्टा प्रिज्म बना लेते हैं, एक उल्टा प्रिज्म बना लेते हैं, एक उल्टा प्रिज्म हम बना लेते हैं। एक उल्टा प्रिज्म बनाएंगे हम। एक हम उल्टा प्रिज्म बनाएंगे। एक हम बना लिए उल्टा प्रिज्म। अब ये बताइए, ये आपका 7 रंग है, ये आपका 7 रंग है, ये 7 रंग है इसमें। तो ये जब 7 रंग है इसमें जाएंगे तो इसमें क्या करेंगे, इससे क्या करेंगे, गुजारेंगे इससे। तो इसमें क्या होगा आप बताइए। यही होगा, ये जो डायग्राम बनाए हैं यही होगा। देखिए, एक आपका ये एक प्रिज्म है और ये एक आपका दूसरा प्रिज्म है। पहला फिगर, सेकंड फिगर। देखिए, ये आपका पहला प्रिज्म है, ये आपका दूसरा प्रिज्म है। क्या किए कि इससे क्या किए कि श्वेत प्रकाश को गुजारे हैं। तो जब श्वेत प्रकाश को गुजारे हैं तो जानते हैं क्या होगा कि बड़ विक्षेपण होगा। बड़ विक्षेपण होगा तो अपने 7 रंगों में विभक्त हो जाएगा। और फिर से क्या किए कि उल्टा एक प्रिज्म में फिर से इधर लिए हैं और इस जब प्रिज्म को गुजारेंगे तो क्या होगा कि मान लीजिए, अगर मान लीजिए आप इमेजिन कीजिए कि मान लीजिए इधर से गुजारेंगे तो यह 7 रंगों में विभक्त हो गया। फिर से आकर क्या हो जाएगा, मिक्सचर होगा कि नहीं, एक बिंदु से होकर फिर से बाहर की तरफ निकल जाएगा दूसरे प्रिज्म से, उल्टा वाले प्रिज्म से निकलेगा कि नहीं निकलेगा। देखिए यहाँ पर क्या हुआ, गोट हुआ है कि नहीं। तो मान लीजिए इस अंत में भी क्या होगा, आपका गोट चाहिए कि नहीं चाहिए, यही ना मांगता है। इस वाले हिस्से में आपका क्या है, सब एक बिंदु पे है। तो इस वाले हिस्से में एक बिंदु होगा कि नहीं होगा। और इस वाले, अब आप जानते हैं कि क्या हुआ कि यहाँ से क्या हुआ कि श्वेत प्रकाश को गुजारे हैं और यहाँ से 7 रंगों में विभक्त हो गया। और दूसरे प्रिज्म से जब गुजारे हैं तो ये आपका क्या है, उल्टा प्रिज्म है। और इससे जब गुजारे हैं तो ये क्या जाएगा, एक बिंदु पर जाकर इकट्ठा हो जाएगा और वहाँ से एक श्वेत प्रकाश फिर से बाहर निकल जाएगा, फिर से श्वेत प्रकाश बाहर निकल जाएगा, श्वेत प्रकाश। तो बस यही हम यहीं पे प्रमाणित हो गया कि श्वेत प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण है, इससे प्रयोग द्वारा दिखाए, ये आपको दिखा दिए। अब इसी के बारे में लिख देना है, इसी के बारे में हमको लिख देना है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे कि हमने 2 प्रिज्म लिया, एक प्रिज्म का आधार सीधा तथा दूसरे प्रिज्म का आधार उल्टा हमने लिया। सबसे पहले लिखेंगे, आप लोग लिखेंगे, यहाँ पर लिखिएगा आंसर में। ये क्वेश्चन लिखने के बाद लिखिएगा कि आंसर में लिखिएगा कि हमने दो प्रिज्म लिया, हमने 2 प्रिज्म लिखे। आप लोग लिखिए,
हमने दो प्रिज्म लिया, एक प्रिज्म का आधार सीधा, इसको आधार बोलते हैं, नीचे वाले को आधार बोलते हैं, इसमें आपका ये आधार हो जाएगा। तो एक प्रिज्म का आधार सीधा तथा दूसरे प्रिज्म का आधार उल्टा लिया। एक प्रिज्म का आधार सीधा तथा दूसरे प्रिज्म का आधार उल्टा लिया, जो आपको फिगर में दिखाया गया है, जो आपको चित्र में दिखाया गया है, यह लिखना है। लिख देंगे। इसके बाद से नीचे से लिखेंगे। क्या लिखे हैं कि हमने दो प्रिज्म लिया, एक प्रिज्म का आधार उल्टा तथा दूसरे प्रिज्म का आधार एक प्रिज्म का आधार सीधा तथा दूसरे प्रिज्म का आधार उल्टा लिया, और जो कि चित्र में दिखाया गया है, इतना लिखने के बाद और फिर से क्या हुआ कि मान लीजिए लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं। अब मान लीजिए लिखते हैं तो यहाँ पर ऐसे एक लाइन छोड़कर नीचे से लिखना स्टार्ट कर दिए। क्या लिखना स्टार्ट कीजिए कि जब हम पहले प्रिज्म से लिखिए, नीचे वाले लाइन से, नीचे वाला एक लाइन छोड़कर नीचे वाले लाइन से लिखिए। जब हम पहले प्रिज्म से श्वेत प्रकाश को गुजारते हैं, तो वह 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। यही लिखना है कि जब हम पहले प्रिज्म से श्वेत प्रकाश को गुजारते हैं, तो वह 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। फिर से लिखिए, उसी में लिखिए 7 रंगों को जब एक दूसरे प्रिज्म से गुजारते हैं, फिर से लिखिए, उसी में लिखना है 7 रंगों को जब हम दूसरे प्रिज्म से गुजारते हैं, 7 रंगों को जब हम दूसरे प्रिज्म से गुजारते हैं, तो वह एक बिंदु पर जाकर मिल जाता है। तो 7 रंग एक बिंदु पर जाकर मिल जाता है। देखिए 7 रंगों को गुजारते हैं, या क्या बोल देता है कि अपवर्तन करते हैं, तो मैंने 7 रंगों को जब दूसरे प्रिज्म से अपवर्तन करते हैं, तो अपवर्तन करते हैं मैंने पार कराते हैं, तो या गुजारते हैं, तो ऐसे भी लिख सकते हैं। जो आपको मन करे वो लिख दीजिए, गुजारते हैं या अपवर्तन कराते हैं। तो जब 7 रंगों को हम लोग दूसरे प्रिज्म से अपवर्तन कराते हैं या गुजारते हैं, तो वह 7 रंग एक बिंदु पर जाकर मिल जाता है, एक बिंदु पर जाकर इकट्ठा हो जाता है या मिल जाता है। वह 7 रंग एक बिंदु पर जाकर मिल जाता है, और पुनः श्वेत प्रकाश दूसरे प्रिज्म से लिखेंगे। इसके लिखने के बाद, इकट्ठा होने के बाद, जमा होने के बाद, और पुनः दूसरे प्रिज्म से श्वेत प्रकाश बाहर की तरफ निकल जाता है, तथा हमको यहाँ से क्या हुआ कि और पुनः दूसरे प्रिज्म से श्वेत प्रकाश बाहर की तरफ निकल जाता है। इस फिगर से हमें यह साबित होता है, इस चित्र से हमें यह साबित होता है कि श्वेत प्रकाश 7 रंगों का एक मिश्रण है, इस फिगर से हमें यह पता चलता है, कि श्वेत प्रकाश 7 रंगों का एक मिश्रण है। देखिए एक बार क्वेश्चन पता था कि श्वेत प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण है, इसे प्रयोग द्वारा दिखाइए। मैंने प्रयोग का मतलब हुआ प्रयोगशाला में आपको साबित करना है कि कैसे यह 7 रंगों का मिश्रण है, उसके द्वारा बताना है। तो हम लोग क्या है कि सबसे पहले एक प्रिज्म लिए है, तो उसको सीधा बनाया, उसका आधार नीचे किए हैं, और दूसरे प्रिज्म का आधार क्या है, एक दूसरा प्रिज्म लिया, उसका आधार को ऊपर कर दिए हैं, ऊपर ले लिए। और पहले प्रिज्म क्या किए हैं कि प्रकाश की किरण को गुजारे, श्वेत प्रकाश को गुजारे हैं, तो वह 7 रंगों में विभक्त होगा, आप जानते ही हैं। तो वह 7 रंगों में विभक्त होगा। फिर से जो 7 रंगों को दूसरे प्रिज्म से अपवर्तन कराए हैं या गुजारे हैं, तो 7 रंग क्या जाएंगे, एक बिंदु पर जाकर इकट्ठा हो जाएंगे, और इकट्ठा होने के बाद वह श्वेत प्रकाश के रूप में बाहर निकल जाएंगे, एक श्वेत प्रकाश के रूप में बाहर निकल जाएंगे। और हमें यहाँ से यह पता चल रहा है, कि पहले प्रिज्म में श्वेत प्रकाश को गुजारे थे, और दूसरे प्रिज्म को श्वेत प्रकाश निकलते हुआ मिल जा रहा है। तो यहाँ से साबित हो जा रहा है कि श्वेत प्रकाश एक 7 रंगों का मिश्रण है। तो यही था। हम लोग क्या लिखे थे, इसमें क्या लिखे थे क्वेश्चन में, कि हमने 2 प्रिज्म लिया है,
हमने दो प्रिज्म लिया है। पहले प्रिज्म का आधार सीधा, पहले प्रिज्म का आधार सीधा तथा दूसरे प्रिज्म का आधार उल्टा लिया है। चाहे पहले प्रिज्म का आधार नीचे तथा दूसरे प्रिज्म का आधार ऊपर ले लिया है, और जब हम और ले लिया है, और जो कि हम फिगर में दिखाए हैं, जो कि हम चित्र में दिखाए हैं। और उसके नीचे लाइन से लिखे हैं, क्या लिखे हैं कि जब हम पहले प्रिज्म से श्वेत प्रकाश को गुजारते हैं, जब हम पहले प्रिज्म से श्वेत प्रकाश को गुजारते हैं तो वह 7 रंगों में विभक्त होता है, वह 7 रंगों में विभक्त होता है। और 7 रंगों को जब हम दूसरे प्रिज्म से गुजारते हैं या 7 रंगों को हम दूसरे प्रिज्म से अपरिवर्तन कराते हैं तो वह 7 रंग एक बिंदु पर जाकर इकट्ठा हो जाता है, और इकट्ठा होने के बाद वह दूसरे प्रिज्म से श्वेत प्रकाश के रूप में बाहर निकलता है, दूसरे प्रिज्म से श्वेत प्रकाश के रूप में बाहर निकलता है। और हमें इस चित्र द्वारा पता चलता है कि श्वेत प्रकाश एक 7 रंगों का एक मिश्रण है, श्वेत प्रकाश एक 7 रंगों का मिश्रण है। तो ऐसे यह क्वेश्चन आपके काफ़ी वीवीआई क्वेश्चन होता है, चौथा नंबर क्वेश्चन था ये आपका, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। आपके बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर आप डायग्राम बनाकर आप अगर बना देते हैं, लिख देते हैं, तो आपको 100% नंबर को नंबर मिल जाएगा। तो ये आपका था चौथा नंबर क्वेश्चन। आइए एक लास्ट क्वेश्चन और इससे पूछ रहा है कि विचलन कोण क्या होता है। प्रिज्म से संबंधित का 4 क्वेश्चन देख लिए, और 5वां क्वेश्चन देखते हैं कि विचलन कोण क्या होता है, विचलन कोण क्या होता है। तो इसको हम लोग मिटा देते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि जो भी क्वेश्चन करा रहे हैं आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आ रहा होगा। बहुत सारे टीचर क्या करते हैं, क्वेश्चन लिखवा देते हैं और उसका आंसर छपवा देते हैं और बोलते हैं कि आप लोग रट लीजिएगा। देखिए इसका मतलब ये थोड़ी हुआ कि रट लीजिएगा। रटना होता तो हम आपके पास कहाँ आते हैं, हम गाइड किन लेते, गाइड से नहीं रट लेते। हाँ, आपके पास 400 रुपये 500 रुपये पास आए और उसके बाद फिर से आप वही बात बोलें, सही नहीं है। हम आपको जो भी क्वेश्चन कराए हैं डायग्राम द्वारा समझा कर कराए हैं कि ऐसे ऐसे याद करना है। अगर आपको डायग्राम पता चल गया होगा तो आप आसानी से उसका आंसर लिख सकते हैं। अगला जो आपका क्वेश्चन है कि विचलन कोण क्या होता है, जैसे दूसरा टीचर होता तो क्या करता है कि विचलन कोण क्या होता है डायरेक्ट लिखवा देता, कि क्या लिखवाता, जो भी आपको उसके अपने तरीके से लिखवाता, जो भी उसका किताब में जो लिखा गया वही सेम टू सेम लिखवा देता और बोलता आप लोग रट लीजिए, विचलन कोण आएगा तो लिख लीजिएगा। नहीं, इसका मतलब ये थोड़ी हुआ आप टीचर हैं तो एक थोड़ा सा हिंट, आपका मतलब क्या हुआ, टीचर का मतलब क्या हुआ कि आप रास्ता दिखाना कि ऐसे हमको चलना है सही तरीके से। नहीं तो हमको भी पता है कि हम फिर से किताब टोटल रट लेंगे तो हमको हमारा नंबर आ जाएगा। लेकिन जब हम आपके पास आए हैं तो आपका कुछ महत्वपूर्ण बनता है हमारे प्रति, कुछ आपका वैल्यू इतनी है, महत्व है कि हमको आप बताएं कि किस तरह हमको पढ़ना चाहिए, किस तरह याद करना चाहिए। इसलिए हम आपके पास आए हैं, आप हमको रास्ता दिखाइए, सही तरीके से पढ़ने का तरीका बताइए। तो टीचर को इतना बताना पड़ता है, लेकिन क्या करते हैं कि इस समय टीचर बता नहीं रहे हैं, डायरेक्ट क्या कर रहे हैं कि आंसर क्वेश्चन है, क्वेश्चन का आंसर देखते हैं कि क्या है, कैसा आंसर लिखाया गया है क्वेश्चन बैंक में या जहाँ भी है, डायरेक्ट छपवा देते हैं। देखिए जैसे आपका बीच में आ गया कि विचलन कोण क्या होता है, विचलन कोण। अब हमको आपको डायग्राम द्वारा निकालते हैं कि विचलन कोण किसे कहते हैं। देखिए अब डायग्राम बनाना जान जाएंगे, डायग्राम में उस पॉइंट को जान जाएंगे कि क्या इसी को जैसे हम डायग्राम बनाए थे और आपको लिखवाना था कि वर्णपट किसे कहते हैं या स्पेक्ट्रम किसे कहते हैं। तो आप देखे थे कि डायग्राम बनाए थे और यहाँ पर जो एक पट्टी था जिस पर 7 रंग प्राप्त हुआ था उसी को हम लोग बोले थे कि वर्णपट या स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो क्या था डायग्राम कि प्रिज्म से बाहर एक ऐसा पर्दा जिस पे 7 रंग प्राप्त हुआ है उसी को वर्णपट कहते हैं। अब आप डायग्राम बना लिए हैं तो आसानी से डिफिनेशन दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं। तो ये आपका था। अगर वही आप डायग्राम नहीं बनाते, अगर डायग्राम बनाना नहीं जानते हैं तो आपको समझने में चलिए डायग्राम द्वारा समझते हैं काफ़ी शानदार तरीके से कि विचलन कोण होता क्या है। और फिर से हम बनाते हैं एक प्रिज्म, ये रहा प्रिज्म, ये प्रिज्म 3D है आप जानते ही हैं। तो ये आपका रहा प्रिज्म और इससे ये क्या है कि श्वेत प्रकाश को गुजारती है। मान लीजिए प्रकाश के सूर्य किरण को ये गुजारे और इसको यहाँ से जाना चाहिए कैसे, तो इसको निकल जाना चाहिए था ऐसे, लेकिन जानते हैं कि ये क्या हुआ कि थोड़ा सा नीचे की तरफ झुक गया, ये थोड़ा सा ऐसे हो गया, नीचे की तरफ झुक गया। अब यही जो इसके बीच में इसके जो बीच में एंगल बन रहा है, थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं कि आपको दिखाई दे। 1 मिनट, ये रहा हमारा प्रिज्म और यहाँ से श्वेत प्रकाश को गुजारे और इसको कैसे निकल जाना चाहिए था, ऐसे निकल जाना चाहिए था।
लेकिन ये गया क्या क्या थोड़ा सा मुड़ गया, थोड़ा सा मुड़ गया, हल्का सा, ज़्यादा नहीं, हल्का सा मुड़ गया। अब ये जो एंगल है इसी को बोलते हैं, कोण की बात कर रहे थे, इसी को बोलते हैं विचलन कोण। विचलन कोण, यही आपका विचलन कोण है। अब इसका आपको डिफिनीसन देना है। अगर आप डायग्राम नहीं बताते हैं, अगर आपको डायग्राम से पता ही नहीं चलता कि विचलन कोण होता, असल में विचलन कोण कहाँ के कोण को विचलन कोण बोलते हैं, तो आपको पता कभी चलता नहीं। अब जानते हैं कि यहाँ से आपका अविलंब होता है, तो ये तो आपको खींचना ही पड़ेगा, कोई बात नहीं, नहीं भी खींचेगा तो कोई बात नहीं है। तो आपको असल में पता होना ये चाहिए कि विचलन कोण होता कहाँ है, किसको हम लोग विचलन कोण बोलते हैं। अगर अगर आपको पता चल जाए कि विचलन कोण ये वाला रेखा और ये वाला रेखा के बीच को हम लोग विचलन कोण कहते हैं, तो इसे आसानी से डिफिनीसन दे सकते हैं। अगर डायग्राम आपको बनाना पता चल गया और ये भी पता चल गया कि किस कोण को हम लोग विचलन कोण कहते हैं, तो अगर उस दो रेखा के बीच में तो कोई कोण बनेगा, दो किरण के बीच में तो कोई कोण बने, कोई भी कोण बनेगा, एक रेखा के बीच में तो कोण बनेगा नहीं, कम से कम दो रेखा होगा। और आपको दोनों रेखा का नाम पता होगा तो डिफिनीसन नहीं दे दीजिएगा कि इस कोण किरण और इस किरण के बीच में जो कोण बना है उसे हम लोग ये कोण कहते हैं। सिंपल है। यही क्या करते हैं कि डायग्राम द्वारा दूसरे टीचर नहीं बताते हैं और लिखवा नहीं पाते हैं, केवल लिखवा देते हैं कि इसको ऐसे विचलन कोण किसे कहते हैं, डिफिनीसन लिखवा दिए, खत्म हो गया। नहीं, इसका मतलब ये थोड़ी हुआ, थोड़ा सा समझा दिए, थोड़ा सा बता दिए कि विचलन कोण असल में होता कहाँ है, किस कोण को विचलन कोण कहते हैं, असल में विचलन कोण बना कहाँ है, कैसे विचलन कोण बना है, किसमें विचलन कोण बना है, तब ना किसी बच्चों को पता चलेगा कि यहाँ पर विचलन कोण बनता है और इसी के किरणों के इसी किरणों के और इस किरणों के बीच में विचलन कोण बनता है और इसी को विचलन कोण बोलते हैं। चलिए, इसको अगर डिफिनीसन देना हो तो आप आसानी से दे दीजिएगा। हम खाली आपको थोड़ा सा हिंट दिए दें, हम इतना बताते हैं ना कि जिस तरह हम बता देते हैं, आपको थोड़ा सा खाली हिंट की आवश्यकता है कि एक बार हम पढ़ दिए कि ऐसे पढ़ना है तो आप आसानी से बता दीजिएगा। जैसे आपको यहाँ पर बताने में, शुरुआत करने में, स्टार्ट करने में दिक्कत हो रहा है, हम बता दे रहे हैं ऐसे कैसे स्टार्ट करना है, कैसे स्टार्ट करना है। तो देख रहे हैं कि ये जो आपका क्या है, एक सूर्य का किरण है, चाहे एक श्वेत, ये क्या है, प्रकाश का किरण है। तो क्या कहेंगे कि जब श्वेत के प्रकाश को, चाहे यह क्या है, एक आपतित किरण, आप जानते हैं आपतित किरण, तो आपतित किरण को बढ़ाया गया तथा बोलेंगे कि आपतित किरणों को बढ़ाया गया, प्रिज्म से बढ़ाया गया, बोलेंगे आपतित किरणों को प्रिज्म से बढ़ाया गया तथा ये आपका, हम आपसे बताए थे, एक बार आपसे बताए थे कि ये आपका शीशा है, ठीक, ये आपका शीशा है और यहाँ से आपतित किरण आया और इसको निकल जाना चाहिए ऐसे, लेकिन क्या हुआ कि ये थोड़ा ऐसे मुड़ गया और ऐसे यहाँ से चला गया। तो हम इस किरणों को हम बताए थे, इस वाले किरणों को हम बोले थे निर्गत किरण, निर्गत किरण, हम इसको क्यों बताए थे निर्गत किरण, हमको याद है कि इसको हम बताए थे निर्गत किरण। और ये वाला जो कोण बना था यहाँ पर, इसको बोलते हैं निर्गत कोण, और ये वाला जो किरण था इसको निर्गत किरण बोल रहे हैं। तो इसमें क्या है, ये निर्गत कोण है, ये तो आपका क्या है, आपतित किरण है, और ये क्या है, जैसे मुड़ गया, ये आपका क्या है, निर्गत किरण। अब ये जो बना है किसमें बना है, तो आपतित किरण तथा निर्गत किरण, आपतित किरण तथा निर्गत किरण के बीच में कोण बना है। तो क्या डिफिनेशन दे सकते हैं कि निर्गत किरण क्या, कि आपतित किरण को बढ़ाए गए भाग, आपतित किरण के बढ़ाए गए भाग तथा निर्गत किरण के बीच में जो कोण बना है उसी को निर्गत कोण कहते हैं। आपतित किरणों को बढ़ाया गया भाग, आपतित किरणों के बढ़ाए गए भाग, आपतित किरण के बढ़ाए गए भाग तथा निर्गत किरण के बीच के कोण को, निर्गत किरण के बीच के कोण को, निर्गत किरण के बीच के कोण को ही हम लोग क्या बोलते हैं, विचलन कोण। क्या बोलते हैं, विचलन कोण, विचलन कोण। ये क्वेश्चन था, विचलन कोण क्या होता है, विचलन कोण क्या होता है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 5वां था, याद है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। विचलन कोण असल में होता क्या है, तो क्या लिखे थे कि आपतित किरणों के बढ़ाए गए भाग, आपतित किरण यहीं तक आया है और इसको हम ज़बरदस्ती बढ़ाए हैं, तो आपतित किरण के बढ़ाए गए भाग तथा इस किरण को बोलते हैं निर्गत किरण, इस किरण को बोलते हैं निर्गत किरण, ये आपका निर्गत किरण है। तो निर्गत किरण के बीच में बना कोण को हम लोग क्या बोलते हैं, विचलन कोण बोलते हैं। आप लोग लिख लिए होंगे, मुझे पूरा विश्वास है, आए अपने से लिख लीजिएगा क्या, कि आपतित किरण के बढ़ाए गए भाग तथा निर्गत किरण के बीच के कोण को हम लोग क्या बोलते हैं, आप क्या बोलते हैं, विचलन कोण। क्या बोलते हैं, विचलन कोण। तो ये आपका 5 क्वेश्चन था, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, पाँचों को देख लिए। अब हम लोग चलते हैं 2 पॉइंट्स लिखते हैं, 2 पॉइंट्स दोनों लिख लें। अब कैसे क्वेश्चन आपके बोर्ड में ऑब्जेक्टिव पूछते हैं इसी से, तो हम उसको देख लेते हैं। आइए उसको देख लेते हैं। जैसे क्वेश्चन एक आता है आपके बीच बोर्ड में
कि सबसे ज़्यादा तरंग दैर्घ्य किस रंग का होता है। सबसे ज़्यादा तरंग दैर्घ्य किस रंग का होता है। क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऐसे आता है, सबसे ज़्यादा तरंग दैर्घ्य किस रंग का होता है। ये आपका रहा क्वेश्चन। और ऑप्शन में आपको दे देगा पहला ऑप्शन दे देगा लाल, दूसरा आपका ऑप्शन दे देगा नीला, तीसरा आपका दे देगा ऑप्शन पीला, चौथा आपका दे देगा बैगनी। तो ऐसे आपके 4 ऑप्शन दे देगा। अब इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कीजिए कि इसका आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन को हम बता चुके हैं, ठीक। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट्स कीजिए। तो ये आपका पहला क्वेश्चन। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, एक क्वेश्चन और देखते हैं। ऐसे आपका दूसरा क्वेश्चन इसी में देख लेते हैं। ये आपका ऑप्शन हो गया, यहीं पर हम दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या, सबसे कम। ये क्वेश्चन आपके बोर्ड में पूछ सकता है, ये भी पूछ सकता है कि सबसे कम तरंग दैर्घ्य किस रंग का होता है। सबसे कम तरंग दैर्घ्य किस रंग का होता है। तो यहाँ पर आपका 4 ऑप्शन दे देगा। अब इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि इसका आंसर क्या होगा। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपके बोर्ड में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेंगे, सिंपल क्वेश्चन बनेंगे कि क्या होता है। और जैसे एक क्वेश्चन और बन सकता है कि विचलन कोण किसे कहते हैं। तो विचलन कोण कहाँ के कोण को कहते हैं। तो वो देगा क्या ऑप्शन में कि निर्गत किरण तथा आपतित किरण के बीच के कोण को निर्गत कोण बोलते हैं। ऐसे ऐसे आपके छोटे क्वेश्चन आपके बोर्ड में पूछते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन के आंसर आप लोग कमेंट्स कीजिए कि इसका आंसर क्या होगा। और मुझे पूरा विश्वास है कि प्रिज्म से संबंधित 5 क्वेश्चन बताएं। अगर 5 क्वेश्चन आपके बोर्ड में आता है तो आसानी से आप लोग कर लीजिएगा। टोटल क्वेश्चन को डायग्राम द्वारा बताएं और मुझे पूरा विश्वास है कि आपके खोपड़ी में काफ़ी अच्छे तरीके से चला गया होगा। चलिए अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।